नाज़रीन किराम, एक बार फिर यमन से इसराइल के इलाके पर हमला हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये हमला पहले मिसाइल हमलों से काफ़ी अलग था। इसराइली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि पहली बार यमन के मिसाइल इस इलाके में पहुंचे हैं और इस मिसाइल को गिराने के लिए हमें काफ़ी कोशिशें करनी पड़ी हैं। पहली मर्तबा इसराइल के हैफा और अक्का के इलाके में यमन के मिसाइल पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसराइल की राजधानी और यमन की राजधानी के दरमियान यानी यमन और इसराइल के रास्ते के सफ़र को अगर नापें तो 2000 किलोमीटर दूरी का सफ़र बनता है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि अब से पहले जो मिसाइल आते थे वो अलग इलाकों में गिरते थे, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ नॉर्थ के इलाके में मिसाइल आए हैं और नॉर्थ के इलाके के सायरन भी बजेंगे। इसराइली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमने उन्हें कामयाबी के साथ गिरा दिया है, मगर इस पर यमन के हूसी कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसराइल के अंदर तक हमारे मिसाइल पहुंच जाते हैं और यूं भी कहा गया कि हमारे पास इससे भी ख़तरनाक मिसाइल मौजूद है। ये धमकियां इसराइल को यमन की तरफ से दी गई हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, उधर से अमेरिका और इसराइल भी दोनों मिलकर यमन पर हमला आवर हैं और कल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी भी लगाई थी यमन को कि जल्द तुम्हें हमारा जवाब पता चल जाएगा और तुमने याफा नाम का ड्रोन जो बना रखा है तुमने क्यों बनाया है। मैं आपको बता दूं कि याफा तेल अबीब को कहा जाता है जो कि इसराइल की राजधानी है और ये जो ड्रोन है इस ड्रोन का तेल अबीब के अंदर गिरना तय है। यमन के हूसियों ने दावा किया है कि हमने एक बार फिर अमेरिका के MQ-9 रेपर ड्रोन को तबाह कर दिया है। नाज़रीन किराम, यमन के हूसी 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के 22 MQ-9 रेपर ड्रोन मारकर गिरा चुके हैं। नाज़रीन, उधर अमेरिका की फौजें भी यमन के ऊपर लगातार बमबारी कर रही है और अमेरिका की फौज का दावा है कि बड़ा नुकसान हम यमन के हूसियों को पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रंप ने कहा है कि यमन के हूसियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक यमन के हूसी रेड सी को खाली ना कर दें। उधर से यमन के हूसी कहते हैं कि हमने ये रास्ता तब तक रोक रखना है जब तक अमेरिका और इसराइल गज़ा पर हमले बंद ना कर दें और गज़ा का मुहासरा ख़त्म ना कर दें। नाज़रीन किराम, याद रखें अमेरिका के 2 बहरी बेड़े रेड सी के अंदर मौजूद हैं और जिन पर जंगी जहाज़ बड़ी तादाद में लदे हुए हैं और यही जहाज़ यमन के ऊपर रात दिन हमले करते हैं। अमेरिका के कहने के मुताबिक यमन को बड़ा नुकसान ये जहाज़ पहुंचा रहे हैं। उधर से यमन ने भी कहा है कि हमने बहरी बेड़ों को अपने मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है और जो मिसाइल हमले जहाज़ों के ज़रिए हम पर होने वाले थे हमने उनको रोका है। नाज़रीन किराम, अमेरिका बड़ी तादाद में यमन पर हमले कर रहा है और रिपोर्ट ये आ रही है कि यमन को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पर यमन का कहना है कि कोई ख़ास नुकसान अमेरिका यमन को नहीं पहुंचा रहा है। यानी अमेरिका का जो मकसद था वो मकसद अमेरिका को हासिल नहीं हो रहा है। न ही हमारे हथियार तबाह हुए हैं और न ही हमारे जंगी साजो सामान तबाह हुआ है। अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो आम नागरिकों को अमेरिका पहुंचा रहा है।